आज हम कलेक्टिव फूड सोक करने वाले हैं। उसके पहले हम परम पूज्य श्री माता जी ने फूड सोक के बारे में क्या कहा है, उसका कितना महत्व है, ये पहले उनके अमृतवाणी से आत्मसात करते हैं। पहले हिंदी अमृतवाणी, बाद में इंग्लिश अमृतवाणी और उसके बाद में वापस हिंदी। छोटे छोटे अमृतवाणी है जिसमें फूड सोक का महत्व माँ ने बताया है। जय श्री माता जी। ये समझ के फोटो को रख लिया। फोटो के आगे दोनों हाथ रखने से वाइब्रेशन आने लगती है। और ये जो हमारे अंदर जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं जिसके कारण हमारे वाइब्रेशन रुकते हैं, ये पंच महातत्व से आते हैं, पंच तत्वों में से आते हैं। पंच तत्व माने आप तो जानते हैं ना, पृथ्वी तत्व है, तेज है, आप है आदि। अच्छा, अभी जो कुछ में आप में बाधा है वो उसी तत्व में विलीन हो जाता है। तो आप अगर पानी का तत्व लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी का तत्व में थोड़ा नमक डाल दिया तो जैसे आपने समुद्र को ही अपना लिया है। समुद्र जो है गुरु स्वरूप होता है, और उसको नमस्कार करके और उसमें दोनों पैर डाल के और दोनों हाथ ऐसे करने से आपको आश्चर्य होगा, वो सारा का सारा खींच लेगा। फोटो के सामने एक दीप जलाइए, दीप से आपका प्रकाश है, माने तेज तत्व है। तेज तत्व जो है उसको खींच लेता है। अग्नि से भी होता है, हर एक चीज से होता है। इसके अनेक उपाय हम लोगों ने सहयोग में पता निकाले हैं कि किस तरह से इसको, जो कुछ भी हमारे में जड़ता आ गई है, जो इम्बैलेंसेस आ गए हैं, जो संतुलन आ गया है हमारे पंच तत्वों में, उसको किस तरह संतुलन में लाना। जैसे संतुलन आ जाता है वैसे ही हमारी सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब हम दूसरी अमृतवाणी इंग्लिश में सुनेंगे जिसमें माँ ने फूड सोक के बारे में बोला है। Cleanse yourself every evening. We have to do little foot soaking. We do it, you see, just to cleanse yourself in the water, because water element is a very good thing, which you will know. Now you put both the hands towards the photograph and feet in the water with a little salt. You can have little hot water, cold water or warm water according to the need. Suppose you are suffering from cold, better to take a warm water. Put a little salt in. Put your hands towards the photograph. You will be amazed that the whole trouble will go away into the water, and you can throw away the water in the WC and you will be very much cured. Now this gentleman, you ask, he did that. He had a heart attack. It was very serious. Everybody can do it. मुख साफ करना चाहिए। तो सहज योगियों के लिए सोने से पहले पानी में बैठना 5 मिनट अत्यंत आवश्यक, वो चाहे कोई भी हो। आप बड़े पहुंचे हुए हो, आपका हमें नहीं पकड़ता, ये इससे मतलब नहीं है। आपको 5 मिनट पानी में बैठना चाहिए। आप लोगों को ये आदत लगे इसलिए मैं जबरदस्ती बैठती हूँ कभी कभी, चलो मैं भी पानी में बैठती हूँ तो मेरे सहयोगी बैठेंगे। ये आदत बहुत ही अच्छी है। 5 मिनट पानी में सब सहयोगों को बैठना चाहिए। फोटो के सामने दीप जला करके, कुंकू वगैरह लगा के, फोटो के सामने दोनों हाथ रखे, दोनों पैर पानी में रख के सब सहयोगियों को बैठना चाहिए। आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये करें। चाहे कुछ हो जाए, आप 5 मिनट की कोई मुश्किल नहीं है। सोने से पहले पानी में सबको बैठना चाहिए। जय श्री माता जी। और एक 2 मिनट की अमृतवाणी है हिंदी में, जिसमें परम पूज्य श्री माता जी के सामने जो दिया होता है, जो नमक में हम पैर डुबाते हैं, या फिर हमारा लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर रखने के बाद क्या होता है और राइट रखने के बाद क्या होता है, ये पंचमहाभूतों के बारे में माँ ने बताया है। वो एक बार आत्मसात करते हैं और फिर फूड सोकिंग शुरू करते हैं। से कहती हूँ कि अभी ध्यान करने से अपने जूते उतार लीजिए और जमीन पर पैर रखिए। ये पृथ्वी माता, ये भी तो एक तत्व है। पृथ्वी एक महान तत्व है, और उस महान तत्व पे आप जब पैर रख देते हैं तो उसकी भी जो सूक्ष्म शक्ति है वो जागृत हो जाती है।
और वो आपके पांव से खींच लेती है आपके अंदर जो कुछ भी जड़ता है। फिर कभी कभी आपसे कहा जाता है कि आप अगर राइट हैंड आप हमारी तरफ करें और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ करें। इसकी वजह यह है कि राइट हैंड जो है इसमें आपके जो प्रश्न हैं वो सारे आपके अहंकार से आते हैं, और अहंकार को सबसे अच्छा खींचता कौन है? तो ये आकाश। इसलिए आकाश की ओर आप नजर करते हैं और एक हाथ इस तरह से करने से इस हाथ से वो चीज निकल जाती है। सहयोग बहुत ही साइंटिफिक है, पर मूलभूत होने की वजह से, फंडामेंटल होने की वजह से अत्यंत सहज और सरल है। फिर कहा जाता है कि आपके अंदर कोई मानसिक व्यथा हो या मन से कोई व्यथित हो या कोई इस तरह की चीज हो जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य उद्विग्न है या डिप्रेस्ड रहता है या इसके अंदर एक तरह की निराशा से छाई हुई। ऐसे लोगों से कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैंड दीप के तरफ रखें। अब जो दीप है ये नेगेटिविटी को भगाता है। दीप रखते ही साथ वो दीप एनलाइटन हो गया, उसमें उसका जो सूक्ष्म प्रकाश है वो अंदर बहना शुरू हो गया। उस प्रकाश के डर से जो नेगेटिविटी थी वो आपके अंदर इस तरह से आई और आ करके आपने हाथ जमीन पर रखा तो उसने खींच ली। तीसरी बात कही जाती है कि आप दोनों हाथ फोटो की तरफ रखें और दीप जलाएं और दोनों पैर पानी में रखें। उस दीप के कारण आपके अंदर जो दोनों ही तरह की नेगेटिविटी है वो पानी खींच लेता है। इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देने से ये भी सूक्ष्म रूप से बड़ा भारी सागर बन जाता है। इसका बहुत ही साइंटिफिक कारण है। जय श्री माता जी। और कुछ फायदे माँ ने अलग अलग अमृतवाणी में बताए थे। उसमें एक बार एक शब्द माँ ने बोला था अर्थिंग के बारे में। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन अर्थिंग के लिए जमीन में नमक छिड़कता है, वैसे ही जब हम दोनों पैर नमक के पानी में डुबाते हैं तो हमारे ईड़ा और पिंगला का भी अर्थिंग हो जाता है, और जो असंतुलन वाली शक्ति जो हमें परेशान करती है उसका अर्थिंग वो नमक में हो जाता है। अभी माँ ने कहा कि वो साइंटिफिक है पूरा सहयोग, तो ये नमक ही क्यों? आप नमक के बारे में देखोगे तो नमक में खींचने वाली शक्ति है, इसीलिए वो अर्थिंग में भी यूज करते थे। कोई बच्चा रोता होगा, परेशान करता होगा, तो उसकी माँ उस पे से नमक उतारती थी। नमक ही क्यों? तो नमक जैसे नमक में खींचने की क्षमता के कारण उसके अंदर का असंतुलन वो नमक खींच लेता था और बच्चा ठीक होता था। वैसे ही हम बड़े बच्चों को हमारा नमक उतारने के लिए माँ ने ये नमक पानी बताया है, और हम सबको संत बोला है माँ ने। आप देखोगे तो पहले के ज़माने में जो भी ऋषि मुनि थे, संत थे, वो कहीं ना कहीं सुबह नमक पानी या नदी में ठहरते थे, समुंदर में ठहरते थे। अभी हमको तो ये कुछ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए माँ ने हमको घर में ही नमक पानी लेके वो समुद्र देवता, समुद्र तत्व जागृत करके आपको नमक पानी करने के लिए बोला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप देखोगे पहले के ज़माने में घर में कोई भी आता था तो पहले पैर धो के फिर घर में आता था, लेकिन वो सुविधा अब नहीं रही। तो पैर क्यों धोते थे? तो जो भी नेगेटिविटी बाहर से आती थी वो बाहर के बाहर ही धो डालो, उसके पीछे का ये रीज़न था। इसीलिए हम नमक पानी करना ज़रूरी है। तो अभी हम प्रैक्टिकली नमक पानी की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो आप सब लोग श्री माता जी के सामने अपना अपना टब लेके, पानी का लोटा, कपड़ा लेके बैठ जाइए। जो राइट साइडेड होते हैं उनको ठंडा पानी बोला है, या ज़्यादा ही राइट हो तो थोड़ा बर्फ भी डाल सकते हैं, और जो संतुलित है वो गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, ना गर्म ना ठंडा। अभी जो अमृतवाणी बोली थी माँ ने, उसमें स्पष्ट बताया है कि परम पूज्य श्री माता जी के प्रतिमा के सामने दिया जला के ये करने के लिए बोला है। लेकिन
जो बहुत ही राइट साइडेड लोग हैं वो बिना दिया लगा के भी कर सकते हैं।